हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है महाराष्ट्र के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। तो इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे आई। उन्होंने कहा है 100 टन सप्लाई करेगी वो ऑक्सीजन को अपने प्लांट से। तो अच्छी चीज है, बिजनेसेस भी आगे आ रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। और अगर रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 की बात करके चले तो वो भी इंडिया के अंदर आने वाली है और वो भी लोगों को लगने वाली है। अगली खबर अमेजोन की है। अमेजोन ने कर्नाटका हाईकोर्ट को बोला है कि आप सेकेंडरी न्यूज के ऊपर बिलीव करके हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों बिठा रहे हो। बेसिकली रूटर्स रिपोर्ट के हिसाब से अमेजोन गलत काम कर रहा है। कुछ सेलर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब उनको एडिशनल कुछ कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। तो वो अमेजोन वाले कह रहे हैं कि सेकेंडरी पे कैसे कर सकते हो, प्राइमरी सोर्स पे बिलीव करो। पर जो अमेजोन वाले बंदे हैं, जो भी अमेजोन से काम करवाते हैं, उन सबको पता है कि भाई अमेजोन में कुछ कुछ लोगों को बेनिफिट मिलता है जो कि खुद के उनके सेलर है, मतलब इनडायरेक्टली उनसे लिंक्ड है। अगली खबर चाइना की इकोनॉमी की है। 18.3% से बढ़ी है 2021 के Q1 के अंदर। तो भाई सबको लग रहा था कि ये रिकवरी होगी, वो रिकवरी होगी। सबसे अच्छे तरीके से तो चाइना रिकवर कर रहा है। और रिकवरी से अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करके चले तो भाई मेरे को बहुत सारे लोग सजेशन तो दे रहे हैं, पर अगर हम फिर भी डॉज कॉइन देखते हैं तो देखा देखी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो बढ़े जा रहा था। आज हम ऑफिस में बैठे हुए थे, ऐसे ही देख रहे थे कि अगर मैंने जिस दिन अनाउंसमेंट करी थी उस दिन अगर मैंने 15 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज वो कुछ 35-40 लाख बन चुके होते 2 दिन के अंदर अंदर। तो मैंने नहीं लगाए, चलो कोई नहीं। और मैं आगे भी नहीं लगाने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे टर्की की बात करके चलते हैं तो टर्की के अंदर बैन लगा दिया गया है क्रिप्टो करेंसी का। वहां पे लोग क्रिप्टो करेंसी कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं खरीद सकते। क्या पता इंडिया के अंदर भी कोई रेगुलेशन आए क्रिप्टोज के ऊपर। एटलीस्ट ये छोटी छोटी जो स्पैमी क्रिप्टो करेंसीज है उनके ऊपर आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करी कि क्रिप्टो के दुनिया के अंदर डॉज कॉइन को सबसे गंदा कॉइन माना जाता है। अगली खबर फ्यूल बडी की है। उन्होंने 12.5 करोड़ रुपीस रेस किए हैं। काम क्या करती है ये? फ्यूल प्रोवाइड करती है ऑनलाइन के थ्रू। अगली खबर हमारी मार्केट की है। अगर हम कल की बात करके चलते हैं तो मार्केट बड़े अजीबो गरीब तरीके से चली है। मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर रह रही थी और लग रहा था कि अच्छे तरीके से रिकवर कर सकती है। एंड में एकदम झटके से घटी है 3 बजे के आसपास में। तो पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे लोगों को। यूएस की मार्केट रिकवर कर रही है पर अगर देखा जाए तो। अगली खबर गगनयान मिशन की है। तो भाई इंडिया ने फ्रांस के साथ में डील साइन कर ली है कि वो दोनों मिलके काम करेंगे इस चीज के ऊपर। तो यहाँ पे प्लान ये था कि जब 75th एनिवर्सरी होगी हमारी इंडिया की आज़ादी की, तो भाई हमारे स्पेस में बंदे जाके कुछ सेलिब्रेट करके आएंगे। पर वो चीज़ हो नहीं पाई वायरस की कंडीशन के चक्कर में। पर यहाँ पे सवाल ये उठ के आता है, अगर हम जैसे लोग हैं, हम तो गंदगी धरती में मचाते हैं, स्पेस भी मचाते हैं। अगर हमारे यहाँ के कई लोगों ने वायरस टाइप की चीज़ें स्पेस में फैला दी हो तो, और जो ये स्पेस वाले लोग जाते हैं वहाँ से कोई बीमारी धरती पे ले आए तो, ऐसी दिमाग में थॉट आया। अगली खबर ट्रेन सर्विसेज की है। रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारी ट्रेन की सर्विसेज है वो 70% पे आ गई है प्री कोविड लेवल पे। मतलब उस टाइम पे तो पूरी ट्रेन रोक दी गई थी, पर देखा जाए अभी केसेस ज्यादा है फिर भी ट्रेन को चलाया जा रहा है उसी तरीके से। और अगर डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करके चलते हैं तो क्रिसल्स के हिसाब से उनको इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 10,000 करोड़ का लॉस होगा। अगर उससे पिछले साल की बात करके चले तो 14,000 से 15,000 का एस्टिमेशन है लॉस का। तो भाई डोमेस्टिक फ्लाइट्स का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी जो चल रहा है ना, आने वाले टाइम में आपको दिखेगा इनके शेयर्स भी घटेंगे। अब देखते हैं। वैसे देखा जाए तो मार्केट इस चीज़ पे तो चलती नहीं, मार्केट किसी चीज़ पे चलती है। क्योंकि आजकल क्या हो गया, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं। वो भी सोचने लग गए कि भाई मैं भी एक्सपर्ट बन चुका हूँ शेयर मार्केट का। उनको दिखता है कि भाई मेरे पास पैसे है, न्यूज़ आई थी इसकी, इस कंपनी की, इंस्टॉल कर लेते हैं। वो दिखाता है आज का रिकमेंडेड बाय ये है, आप ले लेते हो। सब बंदों ने वही लिया होता है, इस चक्कर में बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक न्यूज़ है, राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं एमसीएक्स के अंदर और टाइटन, टाटा कम्युनिकेशन और वीआईपी इंडस्ट्रीज से अपने शेयर्स कुछ निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये खबर मार्केट में चल रही है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को देखेंगे कि यो भाई राकेश झुनझुनवाला जी जो वो करेगी वो तो सही होगा। तो अगर उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो सारे के सारे लोग करेंगे, डिमांड क्रिएट होगी, उसके चक्कर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और जो बड़े लोग होते हैं वो उस टाइम पे एग्जिट मार जाते हैं, जब रेट बढ़ जाता है तो निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ के रखो यार। मार्केट ऊपर है और कुछ फंडामेंटली चीज़ें सही नहीं जा रही है, तो सेफ रहो। मतलब अगर इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए। पर अगर आप सोच रहे हो कच्चे लालच के चक्कर में 6-8 महीने में ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, तो ये सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है इस टाइम पे ये सट्टा खेलने के लिए। अगर सट्टा खेलना ही है तो क्रिप्टो में खेलो भाई। मतलब
जितना भी आपके लिए नॉमिनल अमाउंट होता है, मान के चलते हैं आपके 10-20 हज़ार रुपये आपके लिए आज कुछ भी नहीं है कि लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी क्रिप्टो में डाल के टेस्ट करके देख सकते हो। मतलब मुझे नहीं पता, मैं अभी तक रिकमेंड नहीं करता। अगर कोई फाउंडर अनफिल्टर्ड में कोई सीरीज़ में कोई फाउंडर आया जिनको क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा पता होगा, तो उनके साथ इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, समझेंगे किस तरीके से हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर फाउंडर्स अनफिल्टर की बात करके चले तो भाई रात को आ रही है, टाइम चेंज किया है मैंने, सैटरडे नाइट किया है। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आज लोग छुट्टी मना रहे हैं और रात को वीडियो आएगी और देख लेंगे। अगर कल मैं सुबह डालूंगा तो शायद लोग ना देखें क्योंकि रात को वो लेट सोए होंगे, और मैं अगर शाम को डालूंगा तो शायद वो फिर भी ना देखें क्योंकि उन्होंने 2 दिन की छुट्टी मनाई है और मंडे को उनको ऑफिस जाना होगा, तो रात को आलस हो जाता है। तो मैं सैटरडे नाइट ट्राई करके देख रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। रात को 9 बजे आएगी फाउंडर अनफिल्टर्ड की अगली वीडियो, बर्गर सिंह की। तो भाई आ जाना सबके सब साथ में, तभी मज़ा आएगा, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं उस टाइम पे। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। उन्होंने ये बोला है कि एमएसएमई हमारी इंडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर कर सकती है। मैं भी बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि आने वाले 5 साल हमारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये एमएसएमई के चक्कर में ही कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया ना हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है चाइना के लिए। हाँ, मानता हूँ अभी चाइना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स तैयार नहीं है उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से इस टाइम पे। पूरी दुनिया ढूंढ रही है ऑल्टरनेटिव्स, इंडिया एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है और इंडिया से जो एमएसएमई है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं। और अगर हम नोएडा की बात करके चलते हैं तो कहा जा रहा है तकरीबन 3870 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर सकती है कुछ कंपनियां, जिसमें से अडानी की कंपनी भी एक है, अडानी एंटरप्राइजेस। कहा जा रहा है इसे तकरीबन 48,000 जॉब्स क्रिएट हो जाएगी। तो सब लोग गालियां तो देते हैं इन लोगों को कि भाई ये लोग ऐसे है वैसे है वैसे है, पर यार कितने लोगों का घर भी चलता है इनकी वजह से, वो भी सोचो आप। कभी कोई उस एंगल से नहीं सोचता है। ठीक है, वो लोन ले रहे हैं, देश का कुछ भी कर रहे हैं, पर कितने लोगों को घर भी चला रहे हैं, वो बात भी देखने वाली है। और अभी मैं देख रहा हूँ नोएडा में भी बहुत सारी कंपनीज जा रही है, तो क्या अब गुड़गांव से सारी कंपनीज नोएडा टाइप में शिफ्ट होने शुरू हो जाएगी? बता दो मुझे एक बार कमेंट में। अगली खबर विप्रो के शेयर की है भाई, वो भी ऑल टाइम हाई छू गया। क्यों? क्योंकि उसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। क्यों? क्योंकि उनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तकरीबन 27% से ज़्यादा उनका प्रॉफिट इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर, मतलब उससे पिछले में जो था उससे ज़्यादा। अगली खबर सुनील मित्तल जी की है, एयरटेल वाले। उन्होंने फिर से बात करी है इंडिया के अंदर टेलीकॉम कंपनीज के बारे में। उन्होंने कहा है कि इस टाइम पे इंडिया के अंदर 2.5 कंपनियां ही है, खाली 2.5 कंपनियां, मतलब एयरटेल, जियो और ये जो वोडाफोन आइडिया वाला मिक्सचर है, बस वो लड़क लड़क के जी रही है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता, हम सब ये 3 कंपनीज की बात करते हैं, बीएसएनएल की बात कोई क्यों नहीं करता? अभी भी मरी तो नहीं है मेरे हिसाब से शायद। अगली खबर जैक मा की है। जैक मा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए पुतिन के साथ में, और ये कब हो रहा है? जब अलीबाबा के ऊपर बहुत मोटा फाइन लगा है। यूएस के अंदर वो अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहा है, तो क्या ये जैक मा रशिया साइड पे स्विच हो सकते हैं? अगली खबर सिटी ग्रुप की है। वो कंज्यूमर बैंकिंग से निकल रहा है इंडिया के अंदर और भी 12 अदर मार्केट से। अगली खबर उबर की है। उबर ने ये कहा है सितंबर से वो हाइब्रिड मॉडल पे आ जाएंगे अपने एम्प्लॉयज के लिए। 3 दिन ऑफिस में आना होगा, बाकी दिन उनको घर से काम करना होगा। तो बहुत सारी कंपनीज इसी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर स्विच हो रही है, मतलब उनका कहना है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी मेरा तो अभी वर्क फ्रॉम होम चालू हो चुका है। अभी आज तो घर पे बैठ के मैं वीडियोस बनाऊंगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हो एक दिन पहले बनी हुई है, रात को बनी हुई है। तो आज तो मैं घर पे बैठ के कुछ कर नहीं सकता, तो ऑफिस भी नहीं आ सकता। पर देखते हैं मंडे से क्या होता है, क्या मैं ऑफिस आ पाऊंगा या फिर घर से ऑपरेट करूंगा। अगली खबर कॉइनबेस के को फाउंडर ने यह बताया कि जब उन्होंने कॉइनबेस की शुरुआत करी थी उस टाइम पे बिटकॉइन का जो प्राइस था वो $6 था। तो मेरे को भी याद है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने एक बार बात करी थी क्रिप्टो के बारे में। मुझे प्रिसाइजली याद नहीं है कि वो बिटकॉइन ही था या क्या था, बस मुझे ये पता था उस टाइम क्रिप्टो कुछ नया नया आ रहा था और मैंने अपने दोस्त को कहा था 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं भाई। और इन्वेस्ट का मतलब ये था कि भाई आज इतने रुपये लगा लेते, जो हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी वो 5,000 के 10,000 बन जाएंगे। ऐसी कुछ मैंने बात करी थी, मुझे कच्चा पक्का जो याद था। मैंने उससे फ़ोन करके भी कंफर्म किया था आज से 1.5-2 साल पहले, जब बिटकॉइन का एकदम बवाल उठा था। तो मैंने उसको कहा था भाई यही थी क्या बिटकॉइन? उसका भी यही कहना था कि भाई हाँ यही था। तो उस जमाने में अगर मैंने ले लिए होते तो आज तो मैं ये काम थोड़ा ना कर रहा होता मैं। अगली खबर स्विगी की है। स्विगी $500 मिलियन रेज कर रहा है सॉफ्टबैंक विजन फंड से। अगली खबर टेस्ला की है। टेस्ला इंडिया के अंदर आ ही रहा है। तो नितिन गडकरी जी ने ये बोला कि उन्होंने टेस्ला वालों को कहा था कि इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगा लो, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाई जाती है तो मेरे हिसाब से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाई जाती है तो। पर इनका कहना है पहले वो मार्केटिंग करेंगे,
क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी जब इसके बारे में बताया था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसको बहुत ही इंसेंटिवाइज कर देंगे, सबसे सस्ती रहेगी दुनिया के अंदर, ऐसा वैसा फलाना का ना। तो 25-30 लाख रुपए के अंदर आपको टेस्ला का बेसिक मॉडल मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से तो मार्केट खाने वाली बात है अगर ये इस रेट में आ जाती है। तो इंडिया में बहुत सारे लोग चलाते फिरेगा आपको। इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।